रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मिस यास्मीन लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 देने जा रही हूँ वो जमात पंजुम के मज़मून उर्दू का सबक बेटे से मोहब्बत है। इस बेटे से मोहब्बत का मतलब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला से कितनी मोहब्बत थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला जब पैदा हुए, यानी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनको दूध पिलाने के लिए उम्मे बरदा खौला के हवाले कर दिया, उनके सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया। वो कहाँ पे रहती थी? उम्मे बरदा खौला रहती थी मदीने की एक नवाई बस्ती में, यानी कि मदीने के एक इलाके में रहती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उनको अक्सर मिलने जाते थे, यानी कि कभी कभी हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला को मिलने जाया करते थे। और क्या करते थे कि हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला को गोद में लेते थे, उन्हें प्यार करते थे, उन्हें चूमते थे। फिर हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अभी शीर ख्वार का मतलब है कि बहुत छोटे से दूध पीते बच्चे थे, यानी कि बहुत छोटे से थे कि बीमार हो गए। तो क्या हुआ कि हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इस बात की खबर हुई कि हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला बीमार हो गए, तो वो उन्हें देखने गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ देख के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, यानी कि आंखों से आंसू बहने लग गए। फिर बीमारी के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसी बीमारी की वजह से हज़रत इब्राहीम रज़ी तआला का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इंतकाल पर फरमाया, ए इब्राहीम हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, यानी कि ए इब्राहीम रज़ी तआला हमें तुम्हारी मौत का बहुत ज़्यादा गम है। मेरी आँख रोती है, दिल बहुत उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं करते, यानी कि हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए, हमारा अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। हम ऐसी कोई भी बात मुँह से नहीं निकालते। हज़रत इब्राहीम फिर क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम रज़ी को सुपुर्द खाक करने यानी कि दफनाने के बाद फिर उनकी कब्र पर पानी छिड़कने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सराने यानी कि कब्र के सर की तरफ खड़े होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात की जो पहले की थी, यानी कि जो पहले बोला था ये हज़रत इब्राहीम ये बात बोली थी, फिर दोबारा वही बात दोबारा कही। क्या कही कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला, जब क़यामत के दिन तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे कि अल्लाह ताला मेरा रब है, अल्लाह ताला मेरा रब है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप हज़रत अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र के सराहने खड़े होकर कही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसकी जो कॉपी है ये देखिए, इसके अल्फाज मायने हैं खबर, इतला, दोहराई, दोबारा कहना, नवाही, बस्ती, मुज़ाफ़ात, यानी कि इसके दूर दराज के इलाके, हालात ख़राब होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होना, बहुत ज़्यादा बीमार होना, सरहाने सर की तरफ खड़े होना, आंसू जारी होना, आंखों से आंसू बहना, सुपुर्द खाक, ज़मीन में दफन करना, ज़मीन में दफनाना, शीर ख्वार, दूध पीता बच्चा। इसके बाद इसके 3 सवाल है इस सबक के। नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था। सवाल नंबर 2, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी हुए। नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसके बाद अल्फाज जुमले हैं। नंबर 1 मौत, नंबर 2 आंसू जारी का होना, नंबर 3 क़यामत, नंबर 4 गमगीन। इनके जुमले भी आपने कॉपी पे लिखने हैं। अब ये मारूज़ी सवाल आता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला था। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला को दूध पिलाने के लिए उम्मे बरदा खौला के सुपुर्द किया। नंबर 3, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला के वालिद थे। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी शीर ख्वार यानी कि बच्चे ही थे कि डैश हो गए, बीमार हो गए। नंबर 5, उम्मे बरदा खौला डैश की नवाई बस्ती में रहती थी, मदीने की। ये आपने सारा सबक जो है, ये जो आपको कॉपी दी जा रही है, ये सारा आपने कॉपी पे उतारना है, इसको सही राइटिंग में काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह नेगेबान।